कैसे हो आप लोग? चलो हम फिर से आ गए, ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, देखो हमारा आज नया टॉपिक होगा संख्या और प्रतीक कोड। ठीक है, देखो ये टॉपिक करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ठीक है, देखो जो हमारा प्राचीन भारत, प्राचीन वर्ल्ड, किसी को भी देख लो, प्राचीन जो होता था ना, प्राचीन काल में क्या था, एक संख्या और प्रतीक। जैसे हमारे अशोक स्तंभ में एक प्रतीक है, जो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, तो स्तंभों से मिलती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उस काल के जो पुस्तकें थी वो मौजूद नहीं इतनी ज्यादा, तो प्रतीकों से, ठीक है, जो स्तंभ होते थे ना उसमें से एक ऐसा संख्या या प्रतीक कोड लिखा जाता था जिसे नॉर्मल इंसान पढ़ना संभव नहीं था। ठीक है बच्चों, तो उसे एक प्रतीक माना गया। फिर कुछ ऐसे इतिहासकार आए जो जोड़ तोड़ के उस भाषा को समझने की कोशिश की। रीजनिंग में मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं ना कि ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे संख्या और प्रतीक कोड है, एक संख्या दी गई है, दूसरे वर्ड्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इसी को समझना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या है, इसी को समझेंगे तो आगे जाके इस संख्या और प्रतीक कोड को इजीली हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या उससे भी पहले, या सिंधु सभ्यता जो भी थी ना, वहां पे लोग बोलते हैं कि बोली जाने वाली भाषा प्रतीकों को, जैसे सांड बना देना या कुछ ऐसे हिरन, या जो सिंधु सभ्यता में है ना, उस पे एक सिंग वाला गेंडा बनाया गया था। ठीक है, व्हाइट वाला। अभी जो है ना एक सिंग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? आसाम में। ठीक है, रीजनिंग का मतलब है कि आप लोगों के पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या बच्चों? पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? आसाम में। इससे पहले एक सिंग वाले गेंडे का जिक्र कहाँ हुआ था? तो सिंधु सभ्यता में। एक मोहर पाई गई थी जिसमें उसका चित्र था, एक मोहर थी जिसपे सांड का चित्र था, एक मोहर थी जिसे योगा करते हुए बताया गया था मेडिटेशन में, उसी को बोले गए कि शिव भगवान है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रतीकों के थ्रू हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आज जो दुनिया बोलती है ना कि आज हम मॉडर्न जमाने पे चल रहे हैं, बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी वहीं से मिली है। एक भी ऐसा दुनिया का शब्द बता दो या एक भी ऐसी चीज बता दो जो डायरेक्ट खोजी गई हो, किसी से रिलेटेड ना हो। अगर आज हमारे पास मोबाइल फोन है ना, वो भी कहीं ना कहीं योग मेडिटेशन थ्रू, जब एक दूसरे से संत बात करते थे ना, उसी के थ्रू मोबाइल खोजा गया। ठीक है, कि हम मोबाइल से बात करेंगे। मोबाइल बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ लिया भी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं संख्या और प्रतीक कोड को। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, किसी सांकेतिक भाषा में। अब देखो एक सांकेतिक भाषा दी जाती है, टोटली नहीं बताया जाएगा आपको, इसके थ्रू बताया जाएगा, इसमें से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय। क्या है बच्चों? किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ होता है ब्राइट लिटिल बॉय, और 145 का अर्थ 145 का अर्थ होता है टॉल बिग बॉय, एंड 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो इस भाषा में किस अंक का अर्थ ब्राइट होगा? अब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ना, तो इतना दे दिया गया, अब हमें पता करना है कि कौन सा अंक, जैसे यहाँ पे 123 है, 145 है, 637 है। ठीक है, 1 2 3 1 4 5 6 3 7, तो ब्राइट के लिए कौन सा नंबर यूज होगा? ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ हम नंबर लिख लेंगे और एक तरफ वर्ड्स लिख लेंगे, जो शब्द दिया गया है उसे लिख लेंगे, लाइक दिस 1 2 3, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। ठीक है, यहां से बराबर क्या लिखा है? ब्राइट। क्या लिखा है बच्चों? ब्राइट लिटल बॉय। ये देखो, एक अर्थ है जो हमारा 1 2 3 का अर्थ इतना दिया है। दूसरा क्या है बच्चों? 1 4 5। कितना बच्चों? 1 4 5। इसको क्या बोला गया है? 1 4 5 को टॉल बिग बॉय। टॉल बिग बॉय। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है? 6 3 7। 6 3 7। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोला गया है? ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर।
ठीक है बच्चों। देखो हमने उसे इजीली करने की कोशिश की और जिससे आप लोगों को इजी समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इतना सारा क्वेश्चन था ना, लोग बोलते हैं गुड़ गोबर जैसा, है ना। गुड़ और गोबर ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बस समझने में फर्क है, स्वाद में फर्क है। कभी चख के देखना गुड़ कैसा लगता है और गोबर कैसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो था ना सब मिक्स हो गया था, ठीक है। गाँव की कहावत होती है सारा गुड़ गोबर कर दिए, ठीक है। तो उसे आप मत करो, उसको क्लियर कर दो, गुड़ कौन सा गोबर कौन सा है। नहीं समझ में तो गोबर है, समझ में आ गया तो गुड़ है, ठीक है। अब देखो नंबर मैंने एक साइड कर दिया और जो शब्द है वो एक साइड कर दिया। अब इसमें देखना है बच्चों, मैचिंग का देखना है, ठीक है। क्या करना है, अब देखो यहाँ पर 3 है और बच्चों यहाँ पर 3 है, इसमें एक है और इसमें एक है। तो यहाँ पे अगर एक है तो यहाँ पे भी ऐसे एक शब्द होगा जो सेम होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक लिया तो उसको सर्कल सेम बनाना बच्चों, ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, बॉय, क्या है बच्चों, बॉय, ठीक है। जैसे मैंने एक एक कॉमन लिया ना, अब इसमें से कॉमन ही लेना है, तो एक एक कॉमन लिया तो यहाँ पे भी एक कॉमन होगा तो ही लेना, एंड अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। तो दोनों कॉमन थे। अब देखो बच्चों दूसरा एक शब्द देखो जो कॉमन हो, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा, 2 में से ये 3। अब पहले और आखिरी में एक ऐसा शब्द होगा जो कॉमन होगा, तो लिटल, क्या है बच्चों, लिटल। अब देखो मैंने 2 वर्ड्स लिया, दोनों के लिए मैंने अलग डायग्राम बनाया ताकि मुझे समझने में आसानी हो जाए बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएंगे समझने में। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, किस पे कॉमन ही नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 5 7 6। अब ऐसा नहीं कि इसमें भाग देना बच्चों, हाँ सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बिल्कुल भी इसको डिवाइड नहीं करना। अब देखना है कि हमें पूछा गया था ब्राइट। अब देखो इसमें ब्राइट बचा कहाँ बच्चों, तो ये हमारे पास ब्राइट बचा है, लेकिन इस कॉलम में हमारे पास ये सिर्फ 2 नंबर बचे, क्या है ये 2, क्या बचा है, ओनली फॉर यू 2 बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। अगर इनके लिए पूछता टॉल बिग के लिए तो ये नंबर थे, जो पहले रहेंगे उसके लिए, जो बाद में रहेंगे उसके लिए नंबर देना। यहाँ पे कितने बचे, 2, तो एक इधर बचा एक उधर बचा, तो 7 किस लिए हो जाएगा, फ्लावर के लिए, और 6 किसका होता है, ब्यूटीफुल। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना ऐसे करना। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेगा, इसको आपको फास्ट सोल्व करना है। जितना जल्दी आप सोल्व करोगे ना उतना ही आपका टाइम बचेगा, ठीक है। एसएससी जीडी में ना बहुत सारा है। देखो अभी एक मैसेज आया है कि संभावना है ना कि 23 फरवरी से एसएससी जीडी का पेपर चालू होगा बच्चों। क्या होगा, 23 फरवरी से, संभावना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन समझ के बैठो कि 23 फरवरी से पेपर है, 23 फरवरी से पेपर है। आज की 6 जनवरी है, 6 जनवरी ना बच्चों, तो आपको उस लिए रेडी भी रहना है। तो जितना फास्ट हो सकेगा उतना जल्दी करिए, तैयारी आप चालू कर दीजिए, पेपर सेट सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। पेपर सेट सॉल्व करना चालू कर दीजिए, जितना आप जल्दी करते जाएंगे ना उतना ही होगा, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पेपर सेट ही आपका सफलता दिलाएंगे, अदरवाइज नहीं दिलाता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना जो प्राचीन काल की पढ़ाई लिखाई जो थी ना, और वहाँ की जो जानकारी थी ना, कुछ ऐसी भाषाओं में थी जो हमारे समझ से परे थी, लेकिन कुछ विद्वान थे, ठीक है, कुछ विद्वान थे जिन्होंने पढ़े थे। सेम अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप उस विद्वान में से एक बनना पड़ेगा, अगर उसमें से एक नहीं बने तो फिर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, किसी भी चीज को समझना बहुत आसान है, अगर हम चाह ले तो। अगर हम चाह ले कि नहीं समझना है तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। लड़ाई झगड़े भी ऐसे ही होते हैं, तूने बोला मतलब बोला, अरे क्यों बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने ये बोला तो तू कर, पर तेरी भी तो मर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो इसको भी हम सेम करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन के थे, ठीक है। देखो यदि गो फॉर मॉर्निंग वॉक को डॉलर स्टार क्वेश्चन मार्क हैश लिखा जाता है, गुड फॉर हेल्थ को सिंबल में, इसको समझ लो बच्चों कि इंग्लैंड के डॉलर है, ठीक है, इंग्लैंड का डॉलर क्वेश्चन मार्क @gmail, ठीक है, @ लिखा जाता है। गुड फॉर गुड टू वॉक फास्ट को डॉलर ए, क्या लिखा जाता है बच्चों, ए, ये बच्चों वही है, ठीक है, @ ठीक है, एरो ऊपर का, और क्या है बच्चों, हैश लिखा जाता है। तो ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा, अब इसमें क्या देखना है बच्चों, ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था ना, सेम इसको लिखते हैं, ठीक है। गो फॉर
मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग वॉक इक्वल टू, ये देखिए डॉलर स्टार क्वेश्चन मार्क हैश, ठीक है, लिखा जाता है। दूसरा कोड क्या है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब देखो, चलो देखो, इसमें 4 है और इसमें कितने, 3 है, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, इसमें 3 है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी में 4 किसी में कम ले सकता है, 3 4 2 5 ऐसा, ठीक है। हमें क्या करना है, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मैचिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, गुड फॉर हेल्थ को क्या लिया है, इंग्लैंड का डॉलर का सिंबल क्वेश्चन मार्क, मैंने इसको एफ बना दिया, ठीक है। ये बच्चों ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एट द रेट, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है बच्चों, गुड टू वॉक फास्ट, गुड टू वॉक, कभी कभी पैदल भी चल लिया करो, ठीक है, फास्ट, और उसके बाद उपवास भी कर लिया करो, किसी भूखे को खाना मिल जाएगा। डॉलर एट द रेट एरो हैश, देखो बच्चों, इस तरीके से कोड दिया गया है। और हमें क्या सर्च करना है, हेल्थ, क्या सर्च करना है बच्चों, हेल्थ, हेल्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कि कॉमन क्या है, सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन मार्क, ये कॉमन दिख रहा दोनों में, तो दोनों में इधर कॉमन दिख रहा, तो इधर भी कुछ ना कुछ दिखेगा, तो 4, क्या बच्चों, 4 4, वो वाला 4, ठीक है बच्चों, ठीक है, 4 दिख गया। अब इसमें देखो कि एक शब्द और कुछ कॉमन दिख रहा, क्या बच्चों, दिख रहा क्या, एट द रेट, क्या है बच्चों, एट द रेट, ये एट द रेट। अब इसमें क्या दिख रहा है, गुड में, देखो डिजाइन अलग बनाना ताकि आपको समझ में आए कि किसके लिए कौन सा शब्द ले। और कुछ है बच्चों, समान है बच्चों, इसमें भी अभी है एक ये, ठीक है, तो इधर भी होगा बच्चों वॉक, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा था बच्चों, हेल्थ, क्या पूछा है, हेल्थ जो हमारा, तो देखो हेल्थ के लिए ये है क्योंकि इस लाइन में कुछ मिल जाए। क्वेश्चन को फास्ट करने का एक और तरीका है बच्चों कि उस लाइन को देख लो कुछ बच्चा है कि नहीं बच्चा, उस लाइन में कुछ नहीं बच्चा और वही लाइन का पूछा है, तो फिर हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी एक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हैच देखो, ठीक है, हैच, ठीक है, एक मौजूद है पहले और तीसरे में, मतलब कि कुछ ना कुछ मिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में हेल्थ ही पूछा था और हेल्थ के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, तो हेल्थ के लिए क्या बचा बच्चों, ये बचा हमारे पास, तो हेल्थ के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हेल्थ को क्या लिखा जाता है, तो हेल्थ को ये लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। गौर से देखना और गौर से समझना, अगर नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी उसको कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा बच्चों, देखो कभी कभी ऐसे दे देगा, कभी नंबर दे देगा, या कभी कुछ और सिंबल दे सकता है, या कभी पक्षी एनिमल्स जो भी है सिंबल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सिर्फ हम जैसे क्वेश्चन किए ना, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा वैसे आपको फाइंड आउट करना, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, पेन पेंसिल को डॉलर या इंग्लैंड का डॉलर लिखा जाता है, इरेजर शार्पनर को एट द रेट हैश लिखा जाता है, और पेंसिल इरेजर को इंग्लैंड का डॉलर एट द रेट लिखा जाता है। तो पेन के लिए क्या कोड होगा, ठीक है बच्चों। इसके पहले जैसे हमने किए थे वैसे करते हैं, ये हो गया हमारा पेन पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल बराबर क्या है बच्चों, ये डॉलर, ये हो गया हमारा, ये फिर से मैंने एफ बना दिया बच्चों, कैसे आप भी करवाते हो, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, इरेजर, ये शॉर्पनर, इसको क्या है बच्चों, एट द रेट हैश, तीसरा क्या है, पेंसिल इरेजर, पेंसिल इरेजर,
बराबर क्या है, यूके का डॉलर एट द रेट। ठीक है बच्चों, देखो ये ऐसा हो जाएगा, आपको इतना सारा नहीं करना, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है बच्चों, इतना जैसे ही आप लिखोगे ना, हमें फाइंड आउट करना है कि सेम क्या है। अब इसमें देखो बच्चों कि इसमें ये इंग्लैंड के $2 सेम दिख रहे हैं, तो इधर फर्स्ट और लास्ट में क्या है बच्चों, पेंसिल। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या दिख रहा, एट द रेट, तो क्या है बच्चों, इरेजर। अब देखो बच्चों, हमें किसका पूछा गया था, पेन के लिए क्या कोड होगा, तो पेन के लिए इसमें है बच्चों, और इसमें क्या बचता है, सिर्फ डॉलर। तो ये हो जाएगा बच्चों किसके लिए, पेन के लिए, और हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, बस इतना करना है आपको कि मैच कर लेना है। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप यहीं कहीं कर लो। आप 10 सेकंड या 20 सेकंड में इसको सॉल्व करोगे, आपके लिए ना एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, अग्निवीर, ग्रुप डी, पुलिस कोई भी भारी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सीजीएल भी, यूपीएससी भी, पीएससी जितने सभी आसान होंगे। पुलिस भर्ती में देखो ना बच्चों, अभी यूपी की जगह आ चुकी है 32,000। ठीक है, उसमें 3 साल की एज छूट एक्स्ट्रा मिल चुकी है। ठीक है, अभी कल ही मैं देख रहा था, यूपी का बयान था, यूपी के सीएम का, उन्होंने बोले 3 साल एक्स्ट्रा छोड़ देने के पीछे क्या है, बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगे जिनका एज ओवर हो चुका था, वो भी फिर से ट्राई कर सकते हैं यूपी पुलिस में। ठीक है बच्चों, आप भी कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे वैसे इतना भारी बड़ा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, सेम रहता है, आपको इजीली करना है। एसएससी, जीडी, अग्निवीर, अभी एसएससी, जीडी का मैंने बताया कि आपको हो सकता है 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना, कभी नंबर ले सकता है, कभी सिंबल ले सकता है, कभी कुछ भी ले सकता है। पहले के जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो में बताया था ना, जो प्राचीन काल था हमारा इन द वर्ल्ड, हमारे भारत का नहीं, इन द वर्ल्ड, हर जगह का अलग था। अब देखो उसमें राज्यों का भी अलग था, देश तो बहुत कम थे, राज्य थे। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है ना, अखंड भारत का सपना किसने देखा था, माँ भारती का सपना चाणक्य ने। उसे साकार किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चाणक्य की सहायता से। ठीक है, तो देखो उनके काल का और उसके पहले के काल का, उसके बाद के काल का, हर काल का। अब देखो लोग क्या करते थे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, जैसे समय समय बदलता गया। ठीक है, तो वैसे होते गए। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा नोट किसने चालू किया था, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, कागजी मुद्रा। उस समय जब उसने चालू किया था ना, तो लोग हंसते थे, इसे कौन लेगा। ठीक है, लेकिन आज कागज की नोट चलती है। लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं थी रिजर्व बैंक की कि मैं लिख के देता हूँ, इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, अगर कोई नहीं लेगा तो आप मुझे देना, मैं वापस लूंगा। उस समय नहीं था, तो सबसे ज्यादा फ्लफ राजा वही हुआ था, और मुगल काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा वही था। ठीक है, सबसे ज्यादा अनपढ़ राजा कौन था उस समय मुगल काल में, अकबर। लेकिन सबसे ज्यादा सफल भी वही था, क्योंकि वो लोगों को समझता था, उनकी भावनाओं को समझता था। और हम क्या करते हैं, खुद की भावनाओं को समझते, एग्जामिनर के क्वेश्चन को नहीं समझते। क्या करते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन करना चाहता है, वो पूछना चाहता है हमसे, हम वो नहीं समझते, सिर्फ हमारी भावनाएं समझते हैं। हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, और नौकरी लगने के बाद में छोकरी चाहिए, छोकरी के साथ में दहेज भी चाहिए, है ना। तो ये सभी चीजें वो नहीं समझता, उसको समझो तो उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं। यदि 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड, 786 समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ज्यादा कमेंट्स नहीं करना। ठीक है, 786, आप बिंदास कमेंट्स करो बच्चों, हम तो कमेंट्स चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, 786 क्या लिखा है बच्चों, स्टडी वेरी हार्ड। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, 958 958। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या है, हार्ड वर्क पेस, हार्ड वर्क पेस। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, 645 645 645 क्या है बच्चों, उसका अर्थ स्टडी एंड वर्क। क्या बच्चों, स्टडी एंड वर्क। ठीक है बच्चों, देखो इतना है
इसके आगे मैंने बताया था कि इसमें सर्च क्या करना है बच्चों, वेरी का अर्थ क्या है, वेरी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, कुछ चीजें कॉमन नहीं रहेंगी, हमें वही चेक करना है। अब जैसे देखो बच्चों इसमें 8, इसमें भी 8 है, तो इसमें क्या है कॉमन, हार्ड। देखो यहाँ पे क्या है, स्टडी वेरी हार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टडी बहुत इजी होती है, स्टडी वेरी इजी। यहाँ पे हार्ड लिखा है ना, ये कोडिंग है, आप लोगों को समझ आए, स्टडी से इससे इजी वर्क कोई नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दूसरा शब्द बच्चों, एक यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 2 हमें सेम मिलने चाहिए, वर्क, ठीक है बच्चों, ये हो गया वर्क। अब क्या पूछा था, वेरी। अब देखो बच्चों इसमें 2 बच गए, इसमें भी 2 बचे, ठीक है, लेकिन अभी एक कॉमन होगा बच्चों, ये देखिए 6, ठीक है, स्टडी, ठीक है। अब देखो एक ही बचा वेरी के लिए, कौन सा बचा बच्चों, 7, तो वेरी के लिए हमारे पास कौन सा शब्द रहेगा, कोड क्या होगा, 7, समझ में। इतना इजी रहता है, इसी को देख के ना बोलते अरे कौन सी भाषा में लिखा है ना, कौन सी भाषा में लिखा है, जो हमारे सर के ऊपर से आता है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं ना, जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, तो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम 10th के बाद स्टार्ट नहीं करते, 10th के बाद आप स्टार्ट कर दो, हम ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते, सबसे बड़ी गलती वही होती है। तो ठीक है, आप लोग इसको 10th के बाद स्टार्ट करो ना, तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया उसी के अकॉर्डिंग इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टरेट कॉफी, 3 5 6 का अर्थ वेरी हॉट डे, और 5 8 9 589 का अर्थ डे एंड नाइट है, तो वेरी का कोड क्या होगा। आज देखो बच्चों 123 क्या है, अगर आप 123 को देखोगे ना, 123 होता है जहां से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। ये 123 हमें भारत की आजादी जो मिली थी ना 1947 को, क्या था बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी, यूके में कोई बिल नहीं पास हुआ था, यूके में कोई बिल पास नहीं हुआ था, वहां से अध्यादेश के थ्रू हमें आजादी दी गई थी। जो वहां की क्लेमेंट एटले की सरकार थी ना, उन्होंने क्या किए थे, सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दिए और बोले कि अध्यादेश जारी करो ताकि हम भारत को आजाद कर सके, क्योंकि अगर वहां पे बिल पेश किया जाता तो हंगामा होता, ठीक है। अगर लोकसभा में पास हो तो राज्यसभा में नहीं होता, राज्यसभा में हो तो लोकसभा में नहीं होता, अगर दोनों में से एक में अटक जाता। इसलिए जो 123 राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि कोई भी बिल बना के पास कर सकता है, और उसमें नहीं सो जीएसटी भी इसी में से एक होता था, ठीक है। सॉरी, जीएसटी जो था ना वो धन विधेयक बिल था, ठीक है, उसे राज्यसभा का मतलब ही नहीं होता है पास हो या ना हो, ठीक है। तो 123 वो था, ठीक है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। 123 का क्या है, हॉट, हॉट फिल्टरेड, हॉट फिल्टरेड कॉफी, हॉट फिल्टरेड कॉफी आते आते अभी कोल्ड भी आ गई है बच्चों, ठीक है। ठंडियों का दिन है, ज्यादा कोल्ड कॉफी मत पीना, ओके। 356 356 का अर्थ क्या है बच्चों, वेरी हॉट डे, क्या बात है, ठंडी के दिन में भी गर्म दिन आ जाएगा, है ना बच्चों, वेरी हॉट डे, ओके बच्चों। उसके बाद में क्या है, 589, 589, इसका क्या है बच्चों, 589 का डे एंड नाइट, क्या है बच्चों, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, दिन और रात, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, चलो बच्चों ठीक है, देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पूछा गया है, वेरी का कोड क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे इसमें 3 कॉमन है, इस पे देखते हैं बच्चों क्या है, हॉट कॉमन है, ठंडी के दिनों में हॉट गर्म हो जाओ, ठीक है, पढ़ाई करते करते, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दूसरा क्या है, 5 कॉमन है, तो इसमें क्या है बच्चों, डे, डे कॉमन है। इसमें और कुछ है क्या बच्चों कॉमन, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें किसका कोड चाहिए,
वेरी का कोड चाहिए। और इसमें देखो सबसे अच्छी बात है कि एक ऊपर से ले लिया, एक नीचे से ले लिया, और इसमें वेरी के लिए सिर्फ एक ही शब्द बचा था। कौन सा था बच्चों? 6 हमारा। ये हो गया वेरी के लिए। कौन सा हो जाएगा बच्चों? वेरी के लिए। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा आज का लास्ट वीडियो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 481 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू, ठीक है, क्या है? स्काई इज ब्लू। 246 246 का अर्थ सी इज डीप, और 698 का 698 का अर्थ है सी लुक ब्लू, तो डीप का क्या होगा? ठीक है बच्चों, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए, जो मैंने इतने में अभी आप लोगों को सिखाया, ठीक है बच्चों, जो मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को सिखाया, उसके लिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, जो आप लोगों को कमेंट्स करके बताना होता है। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे ना, तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब नहीं रह जाएगा बच्चों। कमेंट्स जरूर किया करिए, ठीक है, इसमें से आपके आंसर कमेंट्स किया करिए, उससे ना आप लोगों को पता चलता है आप एक्टिव हो। ठीक है, जो व्यक्ति एक्टिव रहता है ना, उसके सारे आंसर राइट होते हैं। जो व्यक्ति डीएक्टिवेट होता है ना, उसके आंसर नहीं होते। हम क्या करते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं ना बच्चों, तो क्या करते हैं, हटाना, अपना काम होगा ना, क्यों कमेंट्स करना, क्यों लाइक करना, क्यों सब्सक्राइब करना, है ना। अगर आप लोगों ने किसी से लिए हो तो उसे कुछ देना सीखो। अगर आप देना नहीं सीखोगे ना, तो आप लोगों को फल नहीं मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बोले थे, कर्म कर फल की मत सोच। जो वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसमें कमेंट्स नहीं करोगे ना, आज तो कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब का ही जमाना है, ठीक है, कमाई क्या है वही है। अगर आप लोग वो भी नहीं करोगे ना, तो कर्म कर फल की मत सोच। मैं तो कर्म करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा फायदा तो ले रहे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? लाइक भी नहीं कर रहे। ठीक है, वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो करो। कमेंट्स करोगे ना, आपके आंसर सही रहेंगे बच्चों। कमेंट्स करोगे ना, आपका आंसर सही रहेगा। देखो अगर आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, मतलब आप एक्टिव हो, आप लोग एग्जाम के प्रति सीरियस हो। नहीं तो क्या होता है, हमने कर लिया ना, समझ में आ गया, हटाओ ना। अगर आप कमेंट्स नहीं करे, वो कमेंट्स क्या होता है ना, आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हो उसको। क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपको आंसर नहीं आएगा। एटलीस्ट उतना तो सॉल्व किए ना। अगर उतना भी नहीं किया ना, तो फिर बहुत भारी जाता है। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते, सॉरी बच्चों, ठीक है, आप लोग कमेंट्स और लाइक करके बताइए। ठीक है, कमेंट्स में इसका आंसर क्या आएगा। अगले